राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं सभी द्वारिका वासियों को जिस दिन श्री राम रावण का अंत करके पुनः अयोध्या लौटे थे के रूप में मनाते हैं और इसीलिए उत्सव अच्छाई की बुराई पर प्रतीक है। इसे दीपावली कहते हैं और इसी प्रकार से आज भी द्वारिका में दीपावली मनाई जाएगी, बुराई पर विजय प्राप्त करके। और फिर श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं सभी को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं आज की रात्रि में सकलकाधीश की जय। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सद्रीपु और असुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष दीपक प्रकट हो जाते हैं और तभी सद्रीपु कहता है ये सब क्या हो रहा है। और तभी श्री कृष्ण आते हैं और बताते हैं द्वारिका दीपावली के उत्सव के लिए सज्ज हो रही है सद्रीपु, और अब इसके प्रकाश को तुम्हारे विकारों का अंधकार नहीं मिटा सकता। जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया है। कल दीपावली से पूर्व तुम्हारे ये 6 दोस्त, इनसे अगर मैं द्वारिका के हर एक मनुष्य को मुक्त कर दूं तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा सद्रीपु। और यदि किसी भी व्यक्ति में दुराचरण रह जाता है मैं स्वयं आकर समर्पण करूँगा। अब जैसा निर्धारित हुआ था तुम्हें पृथ्वी छोड़कर जाना होगा। और तभी सद्रीपु कहता तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। मैं केवल अपने गुरु कली के आदेश का पालन करता हूँ। और कहता है आगे सद्रीपु मैं पृथ्वी पर कलयुग का आगमन करके ही रहूँगा। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं नहीं सद्रीपु ये भूल कदापि मत करना। मैं चाहता तो पहले ही तुम्हारा अंत कर सकता था, किंतु मैं चाहता था कि मैं प्रेम से तुम्हारे विकारों का अंत करूं। जैसा निर्धारित हुआ है वैसा ही करना। कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिसके फल स्वरूप तुम अब देव कि कली और कलयुग का गहन संकट अब टल गया है। अब मैं अत्यंत उत्सुक हूँ द्वारिका की दिवाली उत्सव देखने के लिए। आज रात्रि द्वारिका की दिवाली अत्यंत विशेष होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि द्वारिका में श्री कृष्ण देख रहे होते हैं इधर उधर। तभी राधा कहती है क्या हुआ कृष्ण, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं उनकी जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था वो किसी भी क्षण यहाँ पहुँचते ही होंगे। और फिर तभी महर्षि वेद व्यास और ऋषि गर्ग आते हैं और फिर श्री कृष्ण अभिनंदन करते हैं और कहते हैं इतने समय पश्चात आपसे भेंट करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर ऋषि गर्ग कहते हैं आपसे पुनः मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा श्री कृष्ण। इतना समय बीत चुका है पर आज भी मुझे वो क्षण अच्छी तरह याद है जब मेरी आपसे पहली बार भेंट हुई थी। और स्मरण करते हैं कहते हैं इसके रूप में एक विचित्र आकर्षण है, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं आपने ही तो मेरा नामकरण किया है ऋषि गर्ग। और कहते हैं आगे आज मेरा सौभाग्य है कि आप आज द्वारिका में पधारे हैं। और आप महर्षि वेद व्यास आप तो ज्ञान के महासागर हैं। ये तो द्वारिका का सौभाग्य है कि आपके कमल चरण यहाँ इस भूमि पर पड़े। और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कृपा करके आप मेरे साथ शगुन का दिया जलाएं और आरंभ करते हैं इस दीपावली के उत्सव को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी साथ में दीपावली का पूजन कर रहे होते हैं। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं ऋषि वेद व्यास ऋषि गर्ग मैं आप दोनों का आभारी हूँ कि आप दोनों यहाँ पधारे। और फिर ऋषि वेद व्यास कहते हैं श्री कृष्ण से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी आया। और फिर सभी देख रहे होते हैं। और फिर ऋषि वेद व्यास कहते हैं ये मेरी अब तक की सबसे श्रेष्ठ रचना है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, मेरी बरसों की साधना है। ये गाथा है महासंग्राम की, विश्व के कल्याण की, स्वार्थ की, परिमार्थ की। इस महाग्रंथ में मैंने अपना समस्त ज्ञान अर्पण करा है। अब मैं इसे और फिर कहते हैं आगे महर्षि वेद व्यास प्रभु मेरी ये रचना आपको समर्पित है। महाग्रंथ महाभारत। और सभी उस रचना को प्रणाम करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप इस ग्रंथ को पढ़ें और हमें बताएं कि इस ग्रंथ में महाभारत के महाकाव्य के
साथ न्याय हुआ है या नहीं। इसमें श्रीमद् भागवत का सार है, वो ज्ञान जो आपने अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण आते हैं, महाभारत ग्रंथ को प्रणाम करते हैं और महाभारत की गाथा को स्मरण कर रहे होते हैं। और फिर स्मरण करके कहते हैं श्री कृष्ण, एक एक शब्द मैंने इस ग्रंथ का पढ़ा। इस सत्य में अपने अभ्यास और अपनी श्रद्धा दोनों को इस ग्रंथ में विस्तारित किया है, किंतु इसके विषय में कुछ विस्तार में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ समय पश्चात करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत ग्रंथ होता है और श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं महाभारत गाथा। और फिर तभी राधा आ जाती हैं और कहती हैं, अब बताओ कृष्ण, सत्य में कारण क्या था? महर्षि गर्ग और महर्षि वेद व्यास को द्वारका में आमंत्रित करने का। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, ऋषि वेद व्यास की इच्छा थी कि वो महाग्रंथ मुझे भेंट करना चाहते हैं। अब उनकी मन की इच्छा का तो मान रखना होगा ना, बस वही मैंने किया है। और तभी महर्षि वेद व्यास आ जाते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण बिना अनुमति यहाँ आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। द्वारकाधीश और अपनी अधीरता के लिए भी महाभारत पर आपके विचार जाने बिना मुझसे रहा नहीं गया। इतने समय लगाकर मैंने महाभारत की रचना की और आपने कल पर टाल दिया। और कहते हैं ऋषि वेद व्यास, प्रभु मेरा मन अत्यंत विचलित है, अत्यंत व्याकुल है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षि वेद व्यास, जिस ग्रंथ की आपने रचना की है ये मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए है, फिर आपके मन में अधीरता क्यों है? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। राधे राधे मित्रों।